हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। तो ये वीडियो ESO 15 के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें कुछ बचे हुए इम्पोर्टेंट प्रश्न जो है मैं प्रश्न और उत्तर दोनों करवा रही हूँ आपसे। कि एक इम्पोर्टेंट प्रश्न एग्जाम में कई बार आता है, तीर्थ यात्राओं के बारे में बताइए। तीर्थ यात्राओं का जो सामाजिक महत्व है वो क्या है वो बताइए। या फिर ये पूछ सकते हैं कि तीर्थ यात्राओं के बारे में टर्नर के विचार बताइए। या फिर जो तीर्थ यात्रा है उसका सामाजिक संबंध या सामाजिक महत्व टर्नर के अनुसार क्या है। तीर्थ यात्रा व शिक्षा के बारे में बताइए। ये एक छोटा प्रश्न आ सकता है, तीर्थ यात्रा व शिक्षा क्या है। यानी कि तीर्थ यात्रा से संबंधित ये प्रश्न है। और जो टर्नर वाला है, टर्नर का कि टर्नर द्वारा सामाजिक महत्व इसका तीर्थ यात्रा का बताइए। या फिर जो तीर्थ यात्रा उसका सामाजिक महत्व, दोनों का आंसर सेम रहेगा। तो पहले हम टर्नर के द्वारा बताया गया तीर्थ यात्रा का सामाजिक महत्व देखते हैं। तीर्थ यात्राओं के सामाजिक महत्व पर टर्नर की थीसिस बहुत ही प्रसिद्ध है। इसमें टर्नर तीर्थों में समुदायों व उनके सीमित चरित्र पर बल देते हैं। टर्नर का मानना है कि तीर्थ यात्रा एक सामाजिक प्रक्रिया है और उनके अनुसार तीर्थ यात्रा सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे कि सामाजिक हो गया, सांस्कृतिक एकीकरण, शिक्षा, आर्थिक, राजनीतिक व अन्य गतिविधि है ना, वो सारी की सारी जो है वो तीर्थ यात्राएं उन सबसे संबंधित होती हैं। टर्नर ने तीर्थ यात्रा के बारे में कहा है कि ये एक त्रिचरणीय रूप है, यानी कि इनके 3 चरण हैं जो कि पारगमन संस्कार के रूप में दर्शाए हैं। तो टर्नर ने पारगमन संस्कार के रूप में तीर्थ यात्रा के 3 जो चरण दिए हैं वो है, पहला है विच्छेद, दूसरा है सांकृतिक चरण यानी कि स्वयं यात्रा करनी होती है, पवित्र स्थल में ठहरते हैं लोग, फिर पवित्र सत्ता के साथ यानी कि भगवान की क्या पूजा उपासना जो करते हैं ना वो, फिर पुनः एकत्रीकरण यानी कि फिर से घर वापस आ जाते हैं। तो ये टर्नर ने पारगमन संस्कार के रूप में तीर्थ यात्रा का त्रिचरणीय स्वरूप दिया था। टर्नर ने तीर्थ यात्रा का सामाजिक जो अनुभव है तो वो बताया था कि संरचना की विशेषता क्या है तीर्थ यात्रा की, और बिरादरी की विशेषता के रूप में क्या, यानी कि इन 2 रूपों में उन्होंने तीर्थ यात्रा का सामाजिक अनुभव किया था। संरचना के रूप में टर्नर ने देखा कि जो संरचना में लोगों में सामाजिक भूमिका व स्थिति के आधार पर भेद कर अक्सर उनको श्रेणीबद्ध राजनीतिक व्यवस्था से जोड़ दिया जाता है। बिरादरी जो होती है उनको मान्यता दी जाती है, यानी कि एक बिरादरी के लोग इस पर्टिकुलर जो तीर्थ यात्रा है ना इसमें जाते हैं। बिरादरी को मान्यता दी जाती है और पवित्र माना जाता है। टर्नर के अनुसार बिरादरी वहां पर बनती है जहां पर सामाजिक संरचना नहीं होती है, वहां पर बिरादरी बन जाती है। सांप्रदायिकता और बिरादरी दोनों मिलकर एक प्रति संरचना का निर्माण करती है, जहां पर प्रति संरचना का पूर्ण रूप से उल्टा रूप ना होकर समस्त रचनाओं का स्रोत व मूल होता है। इसमें नई संभावनाओं के नए संकेत मिलते हैं। तीर्थ की जो स्थिति है उसमें बिरादरियों की जो नीतियां होती हैं वो तीर्थ यात्रियों के बीच विकसित होने वाले व उन जो लोग तीर्थ यात्रा में आते हैं ना उनके एक समूह के रूप में जोड़ने वाले सामाजिक बंधन के रूप में व्यक्त करती हैं। तीर्थ यात्रियों के समूह के लोगों के बीच बनने वाले संबंध के रूप में यह सामाजिक विभाजनों से परे होते हैं। तीर्थ यात्री कुछ समय के लिए सामाजिक संरचना के जालों से मुक्त हो जाते हैं और केवल तीर्थ यात्रा करते हैं, उनको अस्थायी रूप से मुक्ति मिलती है। यानी कि जब तीर्थ यात्री यात्रा पे होते हैं तो क्या वो सांसारिक कहते हैं ना कि मोह माया से समाज में जिस समाज में रहते हैं तो उन्हें उन बंधनों का उनका क्या मानना पड़ता है, उन जो रीति रिवाज नियमों के उनको मानना पड़ता है। और जब वो तीर्थ यात्रा करते हैं तो वो इन सब सामाजिक संरचना से मुक्त हो जाते हैं, सिर्फ तीर्थ यात्रा करते हैं यानी कि सिर्फ भगवान का ध्यान करना, घूमना, यात्रा करना। उनको एक तरह से अस्थायी रूप से पूर्ण मुक्ति नहीं मिलती लेकिन अस्थायी रूप से उनको मुक्ति मिल जाती है। तीर्थ यात्रा में तीर्थ यात्रियों के बीच भ्रातृत्व व बंधुत्व का अस्थायी बंधन बन जाता है, यानी कि साथ में जब वो यात्रा करते हैं तो क्या आपस में भाईचारा बढ़ता है उन लोगों में। एक छोटा प्रश्न कई बार पूछा जाता है, तीर्थ स्थान और शिक्षा के बारे में बताइए। तीर्थ स्थान या शिक्षा का क्या महत्व है। तीर्थ स्थान तीर्थ यात्रियों के लिए शिक्षा, सूचना और सांस्कृतिक चेतना का मुख्य स्रोत है। जैसे कि हिंदू तीर्थ यात्रा दूरस्थ गांवों में रहने वाले असंख्य लोगों को समूचे भारत व उनके विभिन्न रीति रिवाजों, जीवन शैली व परंपरा प्रथाओं को जानने के अवसर प्रदान करती है। यानी कि जैसे हिंदुओं की तीर्थ यात्रा हो गई, मान लीजिए हमने हिंदुओं की एक तीर्थ यात्रा हो रही है और हम उसके अंदर भाग ले रहे हैं, तो अब हमें हमारे देश में कई ऐसे हिंदू जगह हैं या फिर
ऐसे कल्चर है हिंदुओं का ही जो हमने नहीं देखा है, जिसके बारे में हमने देखा कि हमने सुना ही नहीं है। लेकिन जब हम तीर्थ यात्रा करते हुए पूरा भारत भ्रमण करेंगे, भारत के तीर्थ स्थानों पे, हिंदू तीर्थ स्थानों पे जाएंगे, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि पूरे भारत और वहाँ के अलग अलग रीति रिवाज को देखेंगे, नए नए धर्म देखेंगे, उनकी जीवन शैली, उनकी प्रथाएं परंपराएं, वो सब जानते हैं। तो ये चीज़ जो होती है तीर्थ यात्राएं प्रदान करती हैं। तो ये हमें एक प्रकार से शिक्षा ही मिल गई। कर्वे ने 1962 में कर्वे ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि तीर्थ यात्रा में शिक्षा की 3 विशेषताएं मिलती हैं, यानी कि जो तीर्थ यात्रा है वहाँ पे जो शिक्षा मिलती है उसकी 3 विशेषताएं: पारंपरिक ज्ञान का संरक्षण, उनका संवर्धन और अगली पीढ़ी में उनका प्रसार। यानी कि हमें जो परंपराएं होती हैं उनका ज्ञान होता है, उनका ज्ञान का संरक्षण होता है, यानी कि वो चीज़ें क्या हम भूलते नहीं, हम जा रहे हैं तो और लोगों को भी पता चल रहा है, हम खुद जैसे यात्रा करने जाएंगे तो हमें पता लगता है, तो वो चीज़ें लुप्त नहीं होती। फिर उनका संवर्धन होता है, यानी कि वो चीज़ें हम किसी और को भी बताएंगे, फिर अगली पीढ़ी में उनका प्रसार करेंगे। तो इस तरह से जो तीर्थ यात्रा है शिक्षा को बढ़ाती है। ऐसी जो शिक्षा होती है वो बहुआयामी होती है। धर्म दर्शन के अलावा नृत्य, संगीत व नाटक की कलाएं भी इस शिक्षा में शामिल होती हैं। तीर्थ यात्रा की शिक्षा भारतीय समाज के अंदर मौजूद तमाम जातियों, समुदायों व वर्गों को कुछ समय के लिए एक साथ रहने व एक दूसरे के बारे में जानने का मौका प्रदान करती है, यानी कि ये तीर्थ यात्रा की शिक्षा हो गई। तो तीर्थ यात्रा और शिक्षा का एक छोटा प्रश्न आ सकता है, तो उसमें कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, आप इसको 1-2 बार आराम से जैसे पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। एक इम्पोर्टेंट प्रश्न धर्म के बारे में पूछा जाता है, धर्म व अर्थव्यवस्था के बारे में बताइए। धर्म में आर्थिक व्यवस्था क्या है, या फिर धर्म और अर्थव्यवस्था है वो जो संबंध है वो मैक्स वेबर के अनुसार ही दिया गया है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि मैक्स वेबर के जो धर्म के ऊपर क्या विचार है, या धर्म पर मैक्स वेबर के विचारों के बारे में बताइए। मैक्स वेबर 1864 से 1920। मैक्स वेबर के दृष्टिकोण से हम समझ सकते हैं कि धार्मिक विचार आर्थिक व्यवस्था को बदल सकते हैं। वहीं कार्ल मार्क्स जो कि 1864 से 1883 तक उनका जो अध्ययन किया था उन्होंने, तो उनके अध्ययन के आधार पर हम कह सकते हैं कि धर्म जो होता है वो शोषण, तंगहाल आर्थिक व्यवस्था को स्थिरता प्रदान कर सकता है। यानी कि वेबर ने और कार्ल मार्क्स ने जो अर्थव्यवस्था और धर्म के बारे में ये बातें कही हैं, इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि समाज है उनमें धर्म की भूमिका मेल मिलाप लाने, एकजुट करने का सामर्थ्य रखती है, परंतु कट्टरपंथियों की तरह द्वंद्व बढ़ाने व उत्पन्न करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। धर्म व अर्थव्यवस्था के संबंधों को हम एक तो वेबर के अनुसार समझ सकते हैं, दूसरा कार्ल मार्क्स के अनुसार समझ सकते हैं। तो धर्म पर मैक्स वेबर के विचार का आपका प्रश्न आएगा तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे आप, और यहाँ तक उसका आंसर रहेगा। और धर्म एक भ्रम है, ये भी पूछते हैं, कई बार आया हुआ है कि धर्म भ्रम है, इसके बारे में बस इतना आएगा, धर्म भ्रम है, इसके बारे में लिखिए। तो ये जो है धर्म भ्रम है, यह कार्ल मार्क्स का विचार था धर्म के ऊपर। तो अगर ये आ जाएगा या फिर ये पूछा जाएगा कि धर्म पर मार्क्स के क्या विचार थे, उसमें ये मार्क्स ने जो विचार दिया था वो आप लिखेंगे। और अगर सीधा पूछा गया धर्म व अर्थव्यवस्था के बारे में तो मार्क्स और आपको जो वेबर है दोनों के विचार लिखने पड़ेंगे। तो वेबर का विचार है प्रोटेस्टेंट नीति व पूंजीवाद की भावना, ये मैक्स वेबर ने कहा था, धर्म पर विचार किया था उन्होंने तब। मैक्स वेबर के हिसाब से धार्मिक विचार आर्थिक व्यवस्था का मार्ग तय करने में एक सशक्त भूमिका निभा सकते हैं। वेबर ने अपनी पुस्तक द प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में उन्होंने बताया कि यूरोप में 16वीं व 17वीं शताब्दी में उभरने वाले अनेक प्रोटेस्टेंट मतों ने अपने सिद्धांतों से आधुनिक बौद्धिक या विवेकशील पूंजीवाद को उभरने में मदद की थी। यानी कि इन्होंने क्या किया था, इनके सिद्धांतों ने कि इन सिद्धांतों में जो आस्था रखते थे, यानी कि इन सिद्धांतों को मानने वाले लोग थे, उन्होंने कड़ी मेहनत करके अपने आप को भौतिक सुखों व ऐशो आराम से दूर रखा। उन्होंने कड़ी मेहनत की और उन सुखों से अपने आप को दूर रखा, और उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने क्या पूंजी का जमाव किया, यानी कि अपने जो कमाते थे ना वो वेस्ट नहीं करते थे, इकट्ठा करते थे, और पूंजी का जमा हुआ, और फिर उस पूंजी से उससे विवेकशील औद्योगिक पूंजीवाद को गति मिली।
बुबाहट व प्रारब्ध के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य ईश्वर की इच्छा है ना उसको जान नहीं पाता है। यानी कि इन सिद्धांतों में कहा गया है कि ईश्वर क्या नॉर्मली हम भगवान क्या चाहता है हम कोई जान नहीं सकते हैं, तो उसकी इच्छा को कोई जान नहीं सकता। जैसे कि भगवान हम करते हैं ना कि भगवान ने ऐसा क्यों किया, या ऐसा कर सकता है क्या, मैं क्या हूँ, या फिर मैं उन चुने हुए लोगों में से हूँ क्या मैं ऐसे लोगों में से जिसको क्या मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा, परमेश्वर ने जिन्हें स्वर्ग के लिए चुना है, क्या मैं ऐसा हूँ। ये प्रश्न जो विश्वास रखते हैं धर्म पे उनको त्रस्त करने वाले होते हैं, यानी कि उनको परेशान करते रहते हैं, लेकिन इनका कोई जवाब नहीं मिलता उन लोगों को। जो विश्वासी लोग होते हैं धर्म में उनको केवल परमेश्वर पर भरोसा ही रखना होता है, यानी कि वो सिर्फ भगवान पे भरोसा रख सकते हैं। काल्विनवाद में आस्था रखने वाले व्यक्ति को अपने विश्वास को सांसारिक क्रियाकलापों द्वारा प्रभावित करना होता है। स्वयं को दैवीय इच्छा का साधन समझकर परमेश्वर की महिमा के लिए सांसारिक क्रियाकलापों में ही संलिप्त रहना होता है। यानी कि काल्विनवाद क्या कहता है कि व्यक्ति को क्या है जो एक काम करे तो भगवान की इच्छा समझकर ये सब काम करना होता है। यानी कि मैं क्या दैवीय इच्छा से ये काम मुझे करना ही है, खुद को एक साधन समझना होता है भगवान की इच्छा का, तो ये सांसारिक क्रियाकलाप करने हैं। इसमें कहा गया है कि समय ही धन है व विश्वास ही धन है। इसका मतलब है यानी कि ये दो सूत्र दिए गए हैं जिनका मतलब है कि समय की बर्बादी पापमय है और धन कमाना परमेश्वर की कृपा का चिन्ह। धन कमाने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो अति नैतिक होते हैं, उनके लिए धन कमाना व संपन्नता क्या होता है कि एक ये सब इकट्ठा करना लक्ष्य होता है, यानी कि कितने पैसे कमाएं, सुख सुविधाएं इकट्ठी करें, वो एक लक्ष्य होता है। अतः स्पष्ट है कि काल्विन के सिद्धांत में ऐसी स्थिति सृजित की गई जहां पर संयमी मूल्यों व मानकों का अर्थ था कि वहां भारी मात्रा में खजाना जोड़ा जाए और फिर जब वो खजाना जैसे इकट्ठा हो जाए धन तो दोबारा उसे उचित कार्यों में लगाया जाए। ऐसे में संबंधित समाज की अर्थव्यवस्था सकारात्मक रूप से आर्थिक वृद्धि के रूप में बढ़ी। तो इससे क्या फिर इन धर्म के सिद्धांत के अनुसार अर्थव्यवस्था सकारात्मक रूप में बढ़ी, जो कि आर्थिक वृद्धि के रूप में बढ़ी। इस प्रकार मैक्स वेबर ने बताया कि धार्मिक नीति पूंजीवाद की भावनाओं को बढ़ाने में सहायक थी। तो ये मैक्स वेबर का धर्म के ऊपर विचार हो गए। अब मार्क्स ने क्या कहा है धर्म व अर्थव्यवस्था के बारे में कि धर्म भ्रम है। कार्ल मार्क्स ने अपने धर्म की समझ जो प्रशिया वहां से हासिल की थी, क्योंकि प्रशिया के ऊपर जो उन्होंने वहां पे देखी घटनाएं उनके हिसाब से उन्होंने धर्म के बारे में कहा था। जो पर्शिया था वहां पे प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन धर्म को संरक्षण प्राप्त था और ये जो धर्म था ये पूंजीवाद की वृद्धि में सहायक था, इसलिए पर्शिया राज्य ने उसका समर्थन किया था। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि धर्म एक भ्रम है जो कि समाज में व्याप्त असली शोषणकारी स्थितियों पर पर्दा डालने का काम करता है। यानी कि समाज के अंदर जो शोषण करने वाले लोग हैं ना, जो शोषण कर रहे हैं ऐसी स्थितियां, उसके ऊपर धर्म पर्दा डालता है। तो धर्म एक भ्रम के समान है। धर्म एक विरोध का ऐसा तरीका है जिसे दलित व शोषित वर्ग, जिसे कि दलित व जिनका शोषण हो रहा है वो लोग अपनाते हैं धर्म को और वो विरोध करते हैं धर्म का सहारा लेकर। साथ ही धर्म पूंजीवादी समाज के अलगाव का भी एक रूप है। धर्म समाज में फैली शोषणकारी स्थितियों का प्रत्यक्ष परिणाम है। अतः धर्म का परित्याग करने के लिए यह आवश्यक है कि धर्म की आवश्यकता को जन्म देने वाली शोषणकारी सामाजिक स्थिति यानी कि पूंजीवाद को ही बदल दिया जाए। यानी कि धर्म को बदलने से अच्छा है जो शोषणकारी स्थिति यानी कि पूंजीवाद है उसको ही बदल दिया जाए। इस प्रकार कार्ल मार्क्स के अनुसार या कार्ल मार्क्स की दृष्टि में धर्म एक भ्रम है, वह अलगाव व दिग्भ्रमित विरोध का एक रूप है। धर्म पूंजीवादी आर्थिक व्यवस्था के शोषण व तंगहाली पर पर्दा डालकर सामाजिक व्यवस्था को स्थिरता प्रदान करता है। तो ये कुछ विचार थे जो वेबर और कार्ल मार्क्स ने धर्म व अर्थव्यवस्था के ऊपर दिए थे। तो ये कुछ 2 प्रश्न हो गए, 2-3 इंपॉर्टेंट प्रश्न बन गए आपके। नेक्स्ट वीडियो में मैं बाकी के प्रश्न लेके आऊँगी, तब तक आप ये वीडियो देखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ।